हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट बच्चे चैनल। हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सभी ब्रिलियंट बच्चे? स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हो हम इस चैनल पर कर रहे हैं क्लास 10th ICSE DB मैथमेटिक्स। हमने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर 6 जिसकी ABCD सारी कंप्लीट है। आज हमने करनी है 6E। चैप्टर का नेम है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेरे पास है DBE की बुक। अगर आपके पास कोई और है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हर बुक में सेम मटेरियल ही होता है, सेम जैसे ही क्वेश्चन होते हैं। तो हर बुक जो सेम सिलेबस को लेके बनाई गई होती है। हर राइटर चेंज होने की वजह से किसी ने 2 लिख दिया वहाँ पर, किसी ने 1 लिख दिया वहाँ पर। तो अगर आपके पास कोई और बुक है तो आप इस वीडियो से बेनिफिट ले सकते हो, क्योंकि पेपर हमारा सबका सेम आना है। ठीक है, चलिए चलते हैं 6E की तरफ, उसके फर्स्ट सम की तरफ। तो बाकी बात में चलो बाद में करते हैं। 6E की तरफ मैं जा रही हूँ। 6DE, ठीक है। 6E चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर किसी के पास बुक नहीं है तो मैं उसके लिए स्टेटमेंट दिखा देती हूँ। कुछ बुक्स बाय की हैं, नंबर ऑफ बुक्स ये नहीं पता कितनी है, लेट कर लेंगे एक्स। कितने की है टोटल, कितने दिए उसने? 960। इफ द कॉस्ट पर बुक वर ₹8 लेस, बाद में क्या हो गया? ₹8 एक बुक्स के कम हो गए हैं। तो अभी क्या है, अगर यहाँ तो बाद में क्या होगा, अभी अगर पैसे कम हो गए हैं तो यहाँ तो उसका जो टोटल है वो कम बनेगा, पर इसमें है कि उसको 4 बुक्स और ज़्यादा मिल गई हैं। उतने पैसों में पहले जितनी बुक्स मिल रही थी अब उसमें से 4 और ज़्यादा मिल गई हैं। फाइंड द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ईच बुक। बहुत इजी सम। चलिए स्टेटमेंट दिखा दी आपको। चलते हैं अब इसको कॉन्सेप्ट वाइज, इसका जो भी है हम करेंगे। सबसे पहले है जो कॉस्ट ऑफ बुक है, हमें नहीं पता। लेट ओरिजिनल कॉस्ट, लेट ओरिजिनल कॉस्ट पर बुक कितनी है? ₹X। ठीक है, टोटल कितने, टोटल पेमेंट कितनी हुई थी, उसने कितने पैसे दिए हैं? 960। इतने पैसे उसने दिए थे। फिर कितनी बुक्स आएंगी इसमें? नंबर ऑफ बुक्स, नंबर NO, नंबर ऑफ बुक्स। 960 एक की जितनी कॉस्ट है। मान लीजिए एक बुक की कॉस्ट ₹96 है, तो कितनी आएंगी उसमें? 10 आएंगी। ठीक है, चलिए अभी हम एक्स की फॉर्म में है, हमने एक्स में को बना लिया है। अभी उन्होंने न्यू कंडीशन हमको एक दी है। क्या लिखा है? इफ कॉस्ट इज ₹8 लेस। अभी क्या आएगी? न्यू कॉस्ट कितनी आएगी? X-8। न्यू कॉस्ट कितनी आएगी? X-8। अभी कितनी बुक्स आएंगी? नंबर ऑफ बुक्स, बुक्स चेंज हो जाएंगी। अब नंबर ऑफ बुक्स 960 बाई X-8। तो ये कॉन्सेप्ट आप सभी को पता होगा। तो अगर आपने इसकी कोई छोटी एग्जांपल लेनी है तो मैं वो भी दे देती हूँ। मान लीजिए एक बुक की कॉस्ट हमको नहीं दी है। ठीक है, मान लीजिए एक कॉस्ट की बुक ₹100 है। ठीक है, तो ₹1000 में कितनी बुक्स आएगी? एक बुक की कॉस्ट ₹100 है, तो ₹1000 में कितनी बुक आएंगी? हम उनको डिवाइड करके ही देखेंगे। तो 100 है, नीचे 100 लेना था, तो कितनी बुक्स आएंगी? 10। अगर ₹100 की एक बुक है, हमारे पास है ₹1000 है, तो 10 बुक्स हमारे पास आएगी। चलिए छोटी सी एग्जांपल दी, वैसे आपको यहाँ पर से भी क्लियर हो गया होगा। अगर सेम कॉस्ट रहती है तो हमें इतनी बुक्स मिलेगी। अगर बुक की कॉस्ट घट जाती है, किसी कारण बुक का प्राइस कम हो जाता है, तो जो नंबर ऑफ बुक्स है वो ज़्यादा आ जाएंगे। उतने पैसे में हमको ज़्यादा सामान मिल जाएगा। अभी क्या उन्होंने बोला है कि जब हम ये इतनी बुक लेंगे, या ये है नंबर ऑफ बुक्स, ये भी नंबर ऑफ बुक्स है, तो कितना गैप दिया है? 4 बुक्स हमको ज़्यादा मिलेंगे। कितनी बुक्स ज़्यादा मिलेंगी हमको? 4 बुक्स मोर। ये उन्होंने हमको कंडीशन दी है कि 4 बुक्स ज़्यादा मिलेंगी। अभी देखिए
4 बुक्स का गैप करना है, दोनों का डिफरेंस करके हमारे पास, क्योंकि ये भी नंबर ऑफ बुक्स है, ये भी नंबर ऑफ बुक्स है। मेरे को नहीं पता, हो सकता है ये 20 हो, ये 24 हो, मैंने एग्जांपल ली है। इस कंडीशन में बुक्स कम आएंगी, इस कंडीशन में बुक्स ज्यादा आएंगी। सो जिस कंडीशन में बुक्स ज्यादा आएंगी, जो बड़ी है हम उसको आगे रखेंगे, ज्यादा बुक्स इसमें आएंगी जिसमें पैसे हमारे कम होंगे। ठीक है, मान लीजिए इस कंडीशन में 20 बुक आ रही हैं, तो इस कंडीशन में कितनी आ रही है? 24 आ रही। मैंने एग्जांपल ली है, मैंने अपनी तरफ से बोला है 20-24 का, इस सम में कोई लेना देना नहीं है। 20 आएंगे, 24 आएंगे, तो 24 माइनस 20, 24 माइनस 20 इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये मैंने, हमारी जो कंडीशन है वो बन चुकी है। अभी इसको जो सॉल्व करना आपको आता है, अगर कोई चैनल पे न्यू है, उसने ये वाले सम 5th चैप्टर नहीं किया है, तो आप कर सकते हो। ठीक है, आपको प्ले लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे। देन 960 x माइनस, ये उधर गया, x माइनस 8, x माइनस 8। ठीक, देन उसी के बाद हमारे पास है ये माइनस, क्या करेगी? नेक्स्ट सिंबल को चेंज। स्टूडेंट, जो हमारा फर्स्ट टर्म का सिलेबस है वो हमारा कंप्लीट होने पर ही है। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। ये x के साथ x होगी कट, क्या बचा? 960 मल्टीप्लाई 8, नीचे है x माइनस 8 इक्वल्स टू 4। ये 4 है यहाँ पर। ठीक है, लीजिए, अभी ये टर्म उठा के उधर ले जाते हैं हम। 4 2 जा 8, देन इसकी कैलकुलेशन करो। 960 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 0 6 2 जा 12, 9 2 जा 18 एंड 19, ये बन गया 1920। देन एक्स स्क्वायर माइनस 8x, भी क्या बना? एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1920। अभी इसके क्या बनाएंगे? फैक्टर्स। फैक्टर में मैं हर वीडियो में बता रही हूँ, जब भी ये चीज़ लेके आती हूँ, मैं यहाँ पर कर तो रही हूँ बट इतना डीपली इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही, क्योंकि 5th चैप्टर में बहुत अच्छे से इसको करवाया हुआ है। अभी ना बार बार वही स्टेप बोलूँगी तो ना टाइम बहुत लग जाएगा, और जिन्होंने पीछे किया होगा ना, फिर उनको बोर लगेगा भी, या ये तो इतनी बार हो गया, हमको होगी जा, हमको लर्न है। ठीक है, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12। सो कहने का मीनिंग है आप 5th चैप्टर में जाके कर सकते हो। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फैक्टर के ढूंढेंगे। अब 2 2 4 जा 2 1 जा 2 6 जा 2 3 जा 2 15, देन नीचे 3 5 है। अभी हम ढूंढेंगे मल्टीप्लाई करके, तो 120 आएगा। इसमें छुपा पड़ा है, एक 3 है, एक 5 है। मैं यहीं पर छोटा सा लिख देती हूँ कि 3 है, एक 5 है। ठीक है, तो अभी ढूंढेंगे प्लस माइनस करके 8 आ जाए। इसमें छुपा पड़ा है, मैं भी ढूंढती हूँ, आपको भी ढूंढना ही पड़ेगा। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 15 30 60, 62 एंड नहीं बना। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये 40 लग कर देती हूँ। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16, 16 3 जा 48। यस, मेरे को अभी मिल चुका है 48 माइनस 40। तो अभी आपने माइनस का कुछ नहीं सोचना, हमने बस ये सोच लिया है कि 48 माइनस 40 होता है। लीजिए, लगा दिया इसको। देन एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर एक्स ना साथ में लगेगी, चलो मैंने इकट्ठी लगा दी थी, तो ना आप अलग अलग लगा लो। मैं ज़्यादातर ना जो पहले लिखा था उस तरह से भी लिखा ठीक था, पर मैं ज़्यादातर इस तरह से लिखती हूँ तो आपको कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो जाए, तो मैंने उसी तरह कर दिया। ये माइनस क्या करेगा? यहाँ पर सिंबल को करेगा चेंज। उसके बाद हम क्या करेंगे? इनको करेंगे अलग अलग, इसकी वैल्यू बाहर निकालेंगे। इसमें से निकलेगा एक्स, एक्स माइनस 48 प्लस का 40, एक्स माइनस 48 इक्वल्स टू 0। एक्स माइनस 48
एक्स प्लस 40 इक्वल्स टू 0, एक्स माइनस 48 इक्वल्स टू 0, एक्स प्लस 40 इक्वल्स टू 0, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई -40, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 48। सो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 48 आ गई है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या था, ओरिजिनल कॉस्ट पर बुक था। सो जो हमारी कॉस्ट है ओरिजिनल लिख देना साथ में, कॉस्ट फॉर वन बुक हमारी कितनी है 48 रुपीज़। ठीक है, कितनी है 48 रुपीज़। वन बुक की कितनी आ रही है, ये दिख रहा है आपको, दिखेगा 48 रुपीज़। ओके, ठीक है, ये हमारा बन रहा है 48 रुपीज़, एक ही है। अभी आप इसको चेक कर सकते हो इस तरह से, इसको पहले 48 से डिवाइड कर लेना और इसको आप 40 के साथ डिवाइड कर लेना। पहले 48 रुपीज़ की थी, बाद में कितने रुपीज़ की होगी 40 रुपीज़ की होगी। 48 को करेंगे 48 टू ज़ा, अरे तो सच में 24 वाली कंडीशन बन गई है, मैंने तो वैसे ही ली थी ना पहले। चलो अभी आप चेक कर सकते हो 48, जो 48 रुपीज़ थी तो कितने आएगी हमारी कॉस्ट। हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है, तो मैं वैसे कर रही हूँ। अब इस कंडीशन में 20 बुक्स आएंगी और जब 960 को हम करेंगे 48 माइनस 8 40 के साथ, 4 टू ज़ा 8, ये दूसरे केस में 24 आएंगी। मेरे को लगता है जब मैं पहले एग्जांपल ले रही थी ना 24 माइनस 20, वो इत्तेफाक है, ये सेम ही आ रहा है। ठीक है, चलो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है कंप्लीट। बहुत डीपली मैंने करवाया इसको। अभी जब नेक्स्ट क्वेश्चन करते जाएंगे तो अगर यही कॉन्सेप्ट आएगा तो मैं बार बार इतना नहीं बोलूँगी, क्योंकि आपको एक बार माइंड में बात बैठ जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देन अ शॉपकीपर बाइज अ नंबर ऑफ बुक्स फॉर ₹80। कुछ बुक्स ली है 80 रुपीज़ में। अगर वो ज़्यादा 4 बुक्स ज़्यादा लेता है तो ईच बुक वुड हैव कॉस्ट हिम रुपीज़ लेस इफ़ ही हैड बॉट 4 मोर बुक्स फॉर द सेम अमाउंट। ठीक है, चलो अ शॉपकीपर बाइज अ नंबर ऑफ बुक्स फॉर ₹80। कुछ बुक्स खरीदी है उन्होंने, 80 रुपीज़ की खरीदी है। अभी ये नहीं बताया कितनी बुक्स खरीदी है, नंबर ऑफ बुक्स नहीं हमें पता। एक बुक की कॉस्ट 80 रुपीज़ है। अगर वो 4 बुक ज़्यादा लेता है तो क्या करते हैं, जो उसकी कॉस्ट है बुक की वो 1 रुपीज़ कम कर देते हैं। तो हाउ मैनी बुक्स डिड ही बाय। चलिए देखते हैं, साथ साथ करते हैं क्या बोले, फिर हमें पता लगेगा। लिखना शुरू करती हूँ फिर इसको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 एक बार मैंने आपको स्टेटमेंट इसकी दिखा दी है। सो इसमें नंबर ऑफ बुक्स नहीं है। सबसे पहले आप लेट नंबर ऑफ, दिख रहा है आपको, नंबर ऑफ बुक्स को आप क्या कीजिए, एक्सलेट कर लीजिए। उसके बाद क्या है, नंबर ऑफ बुक्स हमारी एक्सलेट हो चुकी हैं। देन उसके बाद है तो ये इसमें शॉपकीपर बाइज अ नंबर ऑफ बुक्स फॉर ₹80। 80 रुपीज़ में उन्हें, इसमें ना ऐसा लिखा है कि 80 रुपीज़ में उसने कुछ बुक खरीदी हैं। 80 रुपीज़ में उसने कुछ बुक खरीदी हैं। चलो बात सुनने में अजीब सी लगती है, 80 रुपीज़ में कुछ बुक खरीदी हैं। 80 रुपीज़ ना एक बुक का नहीं, यहाँ पर कहीं पर भी ईच वर्ड नहीं लिखा। 80 रुपीज़ में कुछ बुक खरीदी हैं। टोटल उसने पेमेंट 80 रुपीज़ की है। तो आजकल तो पॉसिबल नहीं है 80 रुपीज़ में कुछ बुक्स आ जाएं। चलो ठीक है, चलो हम देखते हैं क्या है। जो पहली लाइन थी, शॉपकीपर बाइज अ नंबर ऑफ बुक्स फॉर ₹80। 80 रुपीज़ में उसने कुछ बुक्स ले ली हैं। उसने पे कितने किए हैं 80 रुपीज़, टोटल पे किए हैं उसने। ठीक है, टोटल पे किए हैं ये, क्योंकि कहीं पर भी ईच बुक नहीं लिखा, ₹80 लिखा है। बात सुनने में थोड़ी अजीब लगती है तो हम बोल देते हैं कि एक का है, पर स्टेटमेंट को फर्स्ट लाइन को रीड करो तो एक बुक का नहीं है। तो ओरिजिनल कॉस्ट फॉर 1 बुक, एक बुक की कॉस्ट कितनी होगी, टोटल उसने कितने रुपीस दिए हैं 80, किसके साथ डिवाइड होंगे, नंबर ऑफ बुक्स। ठीक है, मान लीजिए वो 10 बुक लेके आया है। कितनी बुक लेके आया है 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो मेरे को पता लग जाएगा कि हर एक बुक कितने रुपीस की है, 8 रुपीस की है।
तो ओरिजिनल कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट कैसे निकलती है, जितने पैसे हमने दिए हैं और जितनी हमारी क्वांटिटी है उसे हमें क्या लगेगा, एक बुक की जो कॉस्ट है वो निकल जाएगी। देन बाद में क्या हुआ, उसने 4 बुक्स मोर ले ली, 4 मोर बुक्स ली है। तो पहले बुक्स ली थी x, अभी कितनी बुक्स होगी, नंबर ऑफ बुक्स x प्लस 4। पेमेंट तो वही की है, उसने ये नहीं बोला कि कुछ पैसे बढ़ाए हैं, ऐसा नहीं कुछ भी बोला, पे ₹80 ही है। तो अभी इसकी कॉस्ट क्या बनेगी इस कंडीशन में, बाद में कॉस्ट कितनी बनेगी, जो न्यू कॉस्ट बनी है वो बनेगी, ऊपर लगेगी जितनी टोटल पे की है, जितनी एक बुक की हमारी क्या है, जितनी नंबर ऑफ बुक्स हैं। पिछली बारी नंबर ऑफ कॉस्ट हम भी नीचे ले रहे थे। चलो अभी देखते हैं इस टॉपिक को, यहीं पर रहती हूँ। ये मेरे पास न्यू कॉस्ट है, पहले बुक की कॉस्ट इतनी थी, फिर बुक की कॉस्ट ऐसे निकली है, ठीक है। अभी उन्होंने हमको क्या दिया है कि जब न्यू कॉस्ट बनी तो उसमें कितना चेंज है, कितना है, ₹1 लेस, उसको ₹1 लेस हो गया, मीन्स उसको ₹1 का फर्क आया। अगर इस तरह से खरीदेगा, मान लीजिए ₹10 की है, ये है ₹10 की एक बुक, तो इसमें क्या होगा, जो क्या हुआ उसकी कॉस्ट कम हुई है, कितनी हुई है, ₹1 कम हुई है। ये कितने रुपए की होगी, ₹9 की। ये ₹10 की है तो ये कितनी होगी, ₹9 की। अगर पैसे ज़्यादा होंगे तो देख लो इसमें, जब उसने 4 बुक ज़्यादा ली है तो क्या होगा, चलो अभी सोच समझ के इसको लगाते हैं। इतना है, प्राइजेस में ₹1 का फर्क पड़ा है। अभी जो गैप है वो तो इनका डिफरेंस 1 है, पर यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न आपको क्रिएट होगी कि इसमें से कॉस्ट किसकी ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले मैं आपको वो चीज़ एक एग्जांपल के साथ बताती हूँ। देखिए, हमने x मान ली कि x क्या है, नंबर ऑफ बुक्स। मान लीजिए उसने 4 बुक खरीदी हैं, मैं एग्जांपल ले रही हूँ, उसने कितनी बुक खरीदी है, 4 बुक। तो हम अभी इसको 4 के साथ देखेंगे। उसने 4 बुक खरीदी हैं तो एक बुक कितने की पड़ी उसको, ₹20 की। अगर उसने 4 बुक ये खरीदी हैं तो उसने बाद में क्या होता, 4 बुक और ज़्यादा होगी तो उसको कितने की बुक पड़ेगी फिर, ₹10 में। तो इसमें देखिए किसकी वैल्यू ज़्यादा है, कौन बड़ा है। हम तो कि जो बड़ी चीज़ है वो हमने आगे रखनी होती है। कॉस्ट में ये वाली चीज़ ज़्यादा रहेगी, कॉस्ट में ये वाली चीज़ ज़्यादा रहेगी। इसकी कॉस्ट बड़ी है, इसकी क्या है, कॉस्ट बड़ी है। ये मैंने आपको अभी प्रूव किया है। सो यहाँ पर बच्चों को यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है कि आपने इसको क्यों नहीं आगे रखा है, इसको क्यों आगे रखा है। माइनस जब भी करना होता है, जो बड़ी होती है हम हमेशा उसको आगे रखते हैं। तो ये इसमें से कॉस्ट है, जो मैं इसको कॉस्ट में लेके जा रही हूँ। तो कॉस्ट में देखिए मैंने एग्जांपल लेके बताया है, कॉस्ट में ₹20 बड़ा है ₹10 से। सो इसको हम आगे रखेंगे, ठीक है। अब आपने एग्जाम्पल के साथ सोचना है, एग्जाम्पल के साथ सोचिए। वैसे भी अब अगर एक बार ही आपको बता दिया ना, उसके बाद आपको डायरेक्ट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। पैसे हमने उतने ही देने हैं। अगर कुछ बुक्स ले रहे हैं तो जितनी उसकी कॉस्ट है, अगर हम ज़्यादा बुक ले रहे हैं उतने पैसे में ज़्यादा बुक आ रही हैं। ज़्यादा बुक कब आएगी, जब उसकी कॉस्ट क्या होगी, कम। इसकी कॉस्ट, ये कॉस्ट इससे होगी कम। चलिए, अगर आपको इस यहाँ पर प्रॉब्लम आए तो आप इसी क्लिप को 2-3 बार सुन लेना, फिर आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 80 1/x 1x + 4 = 1। अभी क्या करना है हमने, x + 4 उधर लेके जाइए, माइनस x + 4 = 1। देन x के साथ x क्या हो गया, कट। ऊपर है 80, 4 नीचे है x + 4 = 1। चलिए आगे, 8 4 = 32, x + 4, ये कितना है, 320, x² + 4x, x² + 4x - 320 = 0। अभी क्या है हमारे पास, ये क्वाड्रेटिक बन चुकी है। देखिए, ढूंढिए, मल्टीप्लाई करके 320 प्लस माइनस करके 4,
16 टू ज़ा 16 20 के साथ, हाँ 16 20 और 16 के साथ बन रहे हैं। 20 में से 16 माइनस किया 4 भी होता है। x कितना आ गया, x प्लस 20 माइनस 16 x प्लस 20। जब भी माइनस है पहले हमने इन दोनों में से कॉमन निकालना है, फिर जब भी माइनस बाहर निकालते हैं तो इसको हमने जो नेक्स्ट है उसको चेंज करना होता है। उसका सिंबल हमेशा ये सेम आने चाहिए। सेम नहीं है तो गलत है। किसी को क्वाड्रेटिक में प्रॉब्लम है, हर सम में बोल रही हूँ, एक बार बस 5th चैप्टर के पास जाके आओ, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अलग अलग कर दिया, 0 x आ गया, -20 x आ गया 16। ठीक है, तो ये 20 तो पॉसिबल नहीं है। अभी नंबर ऑफ बुक्स कितनी है हमारे पास, यहाँ पर कितनी है, 16 आया। कितना आया यहाँ पर, 16। x 16 मीन्स कितनी बुक्स खरीदी है उसने, कितनी बुक्स खरीदी है, 16 बुक्स खरीदी हैं। नंबर ऑफ बुक्स है ना, यस हम लिखेंगे नंबर ऑफ बुक्स 16। ये क्या, नंबर ऑफ बुक्स कितनी है, 16। अभी एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर 16 कीजिए, 80/16 इक्वल्स टू 5। इस कंडीशन में 5 बुक्स आएंगी। देन इस कंडीशन में कितनी बुक्स आएंगी, पहले 16 थी, ये 16 बुक्स खरीदी हैं। 80/16 यहाँ पर मैंने अभी बोला ना 5 बुक्स आएंगी, 5 बुक्स नहीं आएंगी। एक बुक की कॉस्ट कितनी है, 5 रुपीज़। एक बुक की कॉस्ट कितनी है, 5 रुपीज़। टोटल पे 80 रुपीज़। एक बुक कितने की है, 16 रुपीज़ की है, तो कॉस्ट कितनी पड़ी हमको, ₹5। ये ₹5 है, ठीक है, रुपीज़ है ये वाले। नेक्स्ट कीजिए, 80/16 + 4 नीचे कितना हो गया, 20 कट करके यहाँ पर कॉस्ट कितनी बन गई, 4। इसकी कॉस्ट कितनी बनी है इस कंडीशन में, 5। इसकी कॉस्ट कितनी बनी है, 4। देन 5 - 4 = 1। 5 है, 5x वाली है, ये 5 है, ये 4 है, = 1। ठीक है, 5 - 4 = 1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, वो आपका कंप्लीट हो चुका है। चलिए चलते हैं आगे। देखिए 2 सम को ही हमने टाइम ले लिया, चलो कोई बात नहीं, तो टाइम ज़रूर ले लेती हूँ मैं, बट कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 स्टेटमेंट दिखा दूँ। 6500 वर डिवाइडेड इक्वली अमंग अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सनस। 6500 रुपीज़ है, उसको कुछ पर्सनस में बांट दिया। हैड देयर बीन 15 मोर पर्सनस। अभी क्या, पहले पैसे थे उनको कुछ पर्सन में बांटना है, बाद में क्या हो गए, कुछ पर्सन और आ गए। पहले चीज़ मान लीजिए 10 जानों में बंटनी थी, अब बीच में और 10 जाने आ गए, तो सभी को जितने पैसे पहले मिल रहे थे उतने कम मिलेंगे। जितने बंदे कम होंगे उतने पैसे हमको ज़्यादा मिलेंगे। चलो यहाँ पर तो नुकसान हो गया, अभी बंदे और आगे, पर्सन और आगे, तो सभी के पैसे कम हो गए। चलो कंडीशन मैंने आपको स्टेटमेंट दिखा दी है। लेट ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन्स, क्वेश्चन नंबर 3, लेट ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन्स। ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं हमारे, x। ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन्स x। तो चलते हैं आगे, ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन्स x हैं, तो टोटल कितने हैं, टोटल पे कितने, टोटल अमाउंट कितनी थी, रुपीज़ थी 6500। कितने आएंगे पर पर्सन को, शेयर कितना मिलेगा हर पर्सन को, शेयर पर पर्सन जितने पैसे हैं जितने नंबर ऑफ पर्सन है। यहाँ पर है कितने पर्सन है तो कितने रुपीज़ मिलेंगे, ठीक है। शेयर पर पर्सन मीन्स कितनी अमाउंट मिलेंगी। देख लो भी यहाँ पर है भी कितने पैसे हमको मिलेंगे, अमाउंट कितनी मिलेगी, जो लिख लो, अमाउंट लिख लो, रुपीस लिख लो। एक बंदे को कितना शेयर आएगा, उसका हिस्सा इतना है। अभी क्या हुआ, बाद में 15% एडेड, 15% और आगे, देन कितना आ गया, x + 15%। अभी कितने पर्सन हो गए, x + 15। ठीक है, उसी के साथ स्टूडेंट कल और परसों कुछ बच्चों द्वारा चैनल काफ़ी शेयर किया गया, उनका थैंक्स है। ठीक है,
तो अभी उनके नेम जो आईडी के हिसाब से ही होंगे, तो प्लीज़ अपना नेम कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए। काफ़ी मोटिवेशन दी उन बच्चों द्वारा मेरे को, तो जो भी उनके नेम है अपने कमेंट कीजिए जो मैं वीडियो में उनका नेम लेके उनका थैंक्स कर सकूं। सो आप सभी ने ही अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर कीजिए। न्यू चैनल है, जैसे कुछ स्टूडेंट जुड़ेंगे, मैं बार बार बोल रही हूँ, हम लाइव करना चाह रहे हैं, बट लाइव मेरे करने का फ़ायदा तब है अगर कुछ जुड़े हैं, तभी कोई ना कोई लाइव करने को देखने को आएगा। सो मैं लाइव लगा के बैठ जाऊँ, कोई स्टूडेंट ना आए तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं ना। सो कुछ स्टूडेंट और ऐड कीजिए, तो जल्द ही हम लाइव की तरफ बढ़ रहे हैं। काफ़ी दिनों से बोल रही हूँ, तो जल्द से जल्द हमने करना है। उसी तरह हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट है, एक में भी चैप्टर 4 ही हमारा रह गया है, वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया X+15%। अभी कितने पैसे मिलेंगे, कितना न्यू शेयर कितना बना, अभी इतने जनों में बनेंगे। अभी चेंज कितने का आया, कितने पैसे कम मिले थे, चेंज कितने का आया, कितनी अमाउंट हमारी किसी को कितने पैसे कम मिले, 30 रुपये कम मिले थे। ठीक है, सो इक्वल टू 30 करना है। आगे हमने रुपीस लेके आनी है। देखिए पैसे हमें कब ज़्यादा मिलेंगे, इस कंडीशन में पैसे ज़्यादा मिलेंगे कि इस कंडीशन में पैसे ज़्यादा मिलेंगे। 30 है ना, मान लीजिए इसमें ऐसा ही है, मान लीजिए एक बारी मिलने हैं 230 रुपये, बाद में कितने हो गए 200 रुपये। सो जिसमें ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं उसको मैंने आगे रखना है। तो देखिए पैसे कब ज़्यादा मिलेंगे, पैसे हमें तब ज़्यादा मिलेंगे जब जो पर्सन है वो क्या होंगे, कम। इस कंडीशन में हमने पैसे रखने हैं, इस कंडीशन में पैसे ज़्यादा मिलेंगे, इस कंडीशन में पैसे कम मिलेंगे। इंसान पर्सन्स कम हो गए तो हिस्सा ज़्यादा आ जाएगा, जैसे ही पर्सन बढ़ जाएंगे तो हिस्सा कम आएगा। ठीक है, कंडीशन हमारी बन चुकी है, कुछ भी इसकी हो सकती है कंडीशन। यहाँ पर 30 रुपये का फ़र्क है। देन कीजिए आगे इसको सॉल्व। 6500 1/x - 1x + 15 = 30। x + 15 - x, नीचे क्या है x + 15 = 30। इतना आ गया। x के साथ x क्या हो गया मेरा, कट। थोड़ा सा इसके साथ ही लिख दो, ये इसके साथ ही था। ठीक है, अभी देखिए क्या बचा मेरे पास, थोड़ा सा बोर्ड सेट कर दो। ठीक है, चलिए देखिए, ये x + 15 जाएगा उधर, 15 अपने पास ही है, 30 नीचे आ गया इसके, 0 0 3 5 = 15, 650 × 5 x² + 15x। ठीक है, कीजिए अभी इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 0 5 5 = 25, 5 6 = 30। अभी 3250 है, बनाइए इसका मल्टीप्लाई करके इतना बन जाए, प्लस माइनस करके इतना आ जाए 15। 3250 फैक्टर बनाने पड़ेंगे, मेरे को सोचना पड़ेगा, औरली नहीं कई बार माइंड में आता है, तो आप इस तरह से कर सकते हो। 5 6 = 30, 5 5 = 5 1 = 5 3 = वैसे कोशिश होती है ना कि 2 पर ही पहले करो, मैंने 5 पर कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। इतना हो भी बीच में कहीं 4 ना हो, उस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए मल्टीप्लाई करके 15 आ जाए, 15, 13 2 = 26, 5 5 15 25, इसमें से तो नहीं आएगा। 5 2 = 10, 5 5 = 25, 25 2 = 15, 13 5 = 65। यस, मिल गया है 13 5 = 65। 65 में से हम माइनस करेंगे 50 50, 65 में से माइनस करेंगे 50 50। इतना आ गया है हमारे पास। देन x - 50,
x प्लस 65 इक्वल्स टू 0। देखिए सबसे पहले ब्रेक किया है, ये आपको सोचना पड़ेगा जैसे मैंने सोचा है, तो बड़े आराम से उसमें से ढूंढना है। कई बार ना टाइम भी लग जाता है ढूंढने में, तो कोई टेंशन की नहीं लेनी कि हो नहीं रहा, ढूंढिए आराम से मिल जाएगा। कॉमन निकालिए, x निकल रहा है, इसमें से 50 कॉमन निकल रहा है, माइनस ने प्लस कर दिया, ये सेम आना चाहिए नहीं तो गलत है। कीजिए अलग अलग 0। वैसे ना जो इस एक्सरसाइज में मेन आपका वर्क ना यहाँ तक है, जो न्यू समझने वाला है, जो आगे ये काम है ये आप 5th चैप्टर में सारा कर चुके हो। और अगर किसी ने पहले 5th चैप्टर नहीं किया तो सीधा इस पर नहीं आना। x की वैल्यू 50 है, x की वैल्यू है -65, ये तो होगी रिजेक्ट, क्योंकि जो पर्सन्स हैं वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। कितने पर्सन्स हैं हमारे पास अभी? 50 पर्सन्स। पहले 50 जनों में पैसे बंटे, फिर बाद में 65 में बंटे। तो आपने देखनी है, इसकी कैलकुलेशन भी करके देख लो। तो मैं कर देती हूँ। 50 पर्सन्स आए हैं हमारे पास, जो है 6500 डिवाइडेड बाय 50। पहले जब 50 का डिवाइड किया तो यहाँ पर आए थे 130 रुपये, इतने पैसे मिले थे। ये सिर्फ चेक करा रही हो, आप बीच में नहीं लिखोगे, साइड पे कर सकते हो। मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने यहीं पर अलग शो करना था। 130 इस कंडीशन में 50 पहले थे, 50 देन 65 हो गए, 65 के साथ 65 कट, कितने बचे? सिर्फ 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ इस कंडीशन में 100 रुपीज़ मिले, इसमें 130, इसमें 100, ठीक है, ये 100 लिखा है अभी, ये 100 रुपीज़ मिले हैं। 130 माइनस 100 इक्वल्स टू 30 हमारी कंडीशन है जो सेटिस्फाई हो रही है। चलिए अब आगे चलते हैं। वो भी ना अभी जो हमारे सम है कुछ इस तरह से ही होंगे। तो वीडियो की टाइमिंग स्टूडेंट तो आधे घंटे की जा चुकी है। तो स्टूडेंट ऐसा करते हैं, जो नेक्स्ट सम है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे, वो इसके साथ ही अपलोड हो जानी है। मैंने अभी बना देनी है, क्योंकि जो वीडियो है जो मेरी थोड़ी भी छोटी भी होती है ना, तो टाइम बहुत लेती है अपलोड में, तो उस वजह से मैं इसको अलग में बना दूंगी। ठीक है, मिल आपको आज ही जाएंगे इसके जो नेक्स्ट सम है। मेरी कोशिश है कि मैं अभी वर्क कर दूं इसके ऊपर। तो स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कल परसों बच्चों ने बहुत मोटिवेट दिया, उनका सबका थैंक्स। देन टारगेट हमारा फुल सिलेबस कंप्लीट विथ सैम्पल पेपर एंड 10 ईयर, बाकी डिपेंड आपके व्यूज़ एंड लाइक्स के ऊपर। सो जल्दी से जल्दी अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताइए, ज़रूर शेयर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सम क्वेश्चन नंबर 4 से। तब तक के लिए थैंक यू।